हेलो स्टूडेंट, इसमें अब इसके बाद इससे पहले भी बताया था मैंने लांगराज मेथड। अब इसके बाद लांगराज मेथड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ इसका दूसरा पार्ट 4P मेथड। यूनिट नंबर 5 अपनी आंशिक अवकल समीकरण बुक आंशिक अवकल समीकरण की यूनिट नंबर 5 है, जिसका ये दूसरा पार्ट है, जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है 101%। इसमें से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल, ज़्यादातर एग्जाम्पल ही आते हैं, है ना। 80% एग्जाम्पल ही आते हैं। क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से आएगा, और आएगा तो क्या आएगा, एग्जाम्पल ही आएगा। ठीक है, तो 4P मेथड है। थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, कभी कभी थोड़ी सी टफ हो जाती है, पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन की कोई एक कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, कोई फलन दिया हुआ होगा, जो क्या होगा वो फलन किसके, उसमें कौन कौन से चर होंगे, x होगा, y होगा, z होगा, p होगा और q होगा। ठीक है, x y z p q दिया हुआ बराबर 0 दिया हुआ होगा अपने को, ये तो गिवन होगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, जहाँ z है वो फंक्शन है किसका, x ऑफ y। ये ब्रैकेट लगाने का मतलब है, अंदर लिखें तो z x y का फलन है, यानी कि z का मान x और y के मानों पे डिपेंड करता है। तो z का मान क्या है, z परतंत्र चर है और x और y क्या है, स्वतंत्र चर। यानी कि x और y के मान चेंज करते जाओगे तो x और y के मान चेंज करेंगे तो z का मान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और हम जानते हैं कि dz बराबर क्या होता है, p dx। ये आपको याद भी रखना है ना। ये इससे पहले, मतलब इससे पहले के चैप्टरों में जो है ना, उसमें से क्वेश्चन नहीं आते, उसमें से क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, बहुत ही कम आते हैं। 99% इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, dz = p dx + q dy, है ना। जहाँ p का मान होता है dz/dx, del z/del x, q का मान होता है del z/del y, है ना। तो 4P की सहायक समीकरण क्या है, ये है मेन चीज जो क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है। यानी MTR मतलब है मुझको तो रट लो। ये इक्वेशन क्या है, क्या कह रही है, मुझको तो रट लो। इसका मतलब ये इक्वेशन ही कह रही है मुझको रट लो। इसका मतलब ये इक्वेशन रटना है। रटने का मतलब नंबरों को क्या करना है, फिक्स करना है ना, अपने डिपॉजिट में डालना है कि del P/del x प्लस P इंटू del F/del z। del देखो P Q Z X और Y, है ना। P Q Z X Y ऊपर का फिक्स है। P होता है del Z/del x, है ना। तो ये होगा del F/del x। F कौन सा, फंक्शन। ठीक है, del F/del x प्लस P इंटू del F/del z। Q है del Z/ कितना होता है, del y, इसलिए del F/del y इंटू Q del F/del z। इसमें z वाले क्या आएंगे, दोनों ही नेगेटिव आएंगे। P P Q Q del F/del P del F/del Q। यहाँ ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी तीनों स्टेप्स क्या हैं, ये नेगेटिव हैं। तीनों स्टेप्स नेगेटिव हैं, ये वाला और ये वाला। ये तो आप, ये कभी काम नहीं आएगा ना, इसको लिखा है बस इसलिए, ये तो 100 पीस है ना, दिखाने के लिए बस। ठीक, -P del F/del P माइनस Q del F/del Q, और x के रेस्पेक्ट में P, y के रेस्पेक्ट में Q। ऐसे मान सकते हो कि P क्या होता है, x का डेरिवेटिव, और Q क्या होता है, y का डेरिवेटिव। तो यहाँ P का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ Q का डेरिवेटिव। ये z क्या होता है, x और y का, तो x मतलब del x पे होता है और y पे भी होता है ना। ठीक है, तो ये समीकरण अपने को क्या करनी है, याद करनी है। ये समीकरण याद हो जाएंगी तो फिर हम क्या है, आगे से क्वेश्चन आराम से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपने को दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है उसको ही सॉल्व करते हैं, है ना। पहले सिंपल, और ये एग्जाम्पल बहुत बार आ भी चुका है ना। ये एग्जाम्पल कम से कम राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य और ब्रज यूनिवर्सिटियों में बहुत बार पूछा गया है। इसको देख लेते हैं, है ना। क्या है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है p² + p² प्लस k इंटू y = qz। p² q²
वाई माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू 0, ये अपने को दिया गया है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 4p, वो कहेगा 4p मेथड से सॉल्व कीजिए, इस मेथड से सॉल्व कीजिए, है ना। तो 4p की सहायक समीकरण से, सहायक समीकरण ये लिख रखी है dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, p है ना, डेल एफ अपॉन डेल जेड डेल क्यू, ये पूरी मैंने सहायक समीकरण आपको लिख रखी है। इस सहायक समीकरण को आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, याद करने के बाद इसमें वैल्यू पुट करें, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये डेल का मतलब आंशिक अवकलन है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो वाई और जेड और पी और क्यू को सभी को क्या मानना है, कांस्टेंट मान देना है। अब इसमें देखिए क्या इसमें एक्स है, नहीं है, एक्स नहीं तो क्या हो जाएगा 0। इसमें देखिए पी और डेल एफ अपॉन डेल जेड, जेड यानी कि क्यू माइनस का क्यू, है ना, इसलिए डी क्यू। ठीक है, ये हो गया डी क्यू पी स्क्वायर। ये कैसे आएगा, यहाँ पर वाई देखें, वाई ये रहा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और देखें कितना आएगा, प्लस के क्यू, डेल एफ अपॉन डेल जेड कितना है, माइनस का क्यू, तो माइनस का कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। तो ये समीकरण आ जाएगी अपने पास पूरी, इसको देखकर सॉल्व करके सॉल्व कर देंगे, ये समीकरण आ जाएगी। और इस समीकरण को फिर आगे क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है, ये तो सॉल्यूशन की बात हुई, अब आगे करना क्या है उसकी बात है। इस सवाल को सॉल्व करना है, तो हर प्रत्येक सवाल में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, क्या प्रोसेस रहेगी, नहीं तो फिर अपन क्या है, वही रटने वाला मेथड रह जाएगा। तो रटना तो है ही नहीं है, बस ये देखना है कि करना क्या है। इसके बाद यहाँ तक अपने को याद करने वाला क्या काम था, वो था 4b की सहायक समीकरण को याद करना। अब इसके बाद जो काम रह जाता है वो रह जाता है कि किस तरह से सॉल्व करते हैं और कैलकुलेशन अपनी कैसी है, बस इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखें, अब ये अपने को सहायक समीकरण से ये आ गया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले 2 पदों को ले लेता हूँ, क्या ले लें, प्रथम 2 पदों को लेने पर। अभी ये भी समझ में बताएंगे, कैसे समझ में आएगा, क्वेश्चन होगा जब कि यही पद क्यों लिए हैं और कोई पद क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पी क्यू है, यहाँ भी पी क्यू है। यदि मैं ये इसमें पी है, इसमें क्यू है, इसके पी के सापेक्ष समाकलन, उसमें क्यू के सापेक्ष समाकलन होगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड नहीं है, तो यहाँ समाकलन इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या लिए, प्रथम 2 पद। हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसमें ये टिपिकल है, इसको सॉल्व करना, समाकलन करना आसान काम नहीं है ना। ये भी नहीं हो सकता किसी के साथ, है ना। ये क्या है, ये x है, ये यहाँ पे क्या है y, इसमें z भी आ रहा है, तो ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकते। तो फिर क्या लेंगे, प्रथम 2 पद ले लेंगे। प्रथम 2 पदों को लेने पर ये कट गया, dp q dq p, क्या जाएगा दोस्तों, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर में ऐसा मान लो c स्क्वायर। ये आ गया अपना समीकरण नंबर 1, तो वो रहा 2, समीकरण नंबर 2। और अपन देखें 1 व 2 से, 1 व 2 से देखें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक क्या है, एक क्या दिया हुआ था, एक ये दे रखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू 0। ये आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को उठाकर क्या रख देंगे, सी स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ से किसका मान आ जाएगा, क्यू का मान। क्यू का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से क्यू का मान आ जाएगा जेड, ये आ जाएगा, है ना। ये अपना क्या आ गया, क्यू का मान आ गया, समीकरण नंबर 3। अब आप देखें ये अपना क्या आया है, क्यू का मान आया है ना। अब इस क्यू के मान से हम क्या निकालें, पी का मान और निकालें। हर प्रत्येक क्वेश्चन में हमें किस के मान निकालने पड़ेंगे, पी और क्यू के मान तो निकालने ही पड़ेंगे। अब इसके बाद ना हमने यहाँ क्या किया है कि हमने समीकरण 3 में ये मान निकाला किसका, क्यू का, और 2 अपने को आया था कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। हम क्या करें, हमने क्यू का मान आ गया। अब इस क्यू का मान हम कहाँ, ये किसकी फॉर्म में आया, एक्स वाई जेड, मतलब जेड और वाई की फॉर्म में आया है। तो इस मान को हम कहाँ पे उठा के रख दें, समीकरण 2 में उठा के रख दें। समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस के C4 अपॉन बाई C4 बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। किसका मान निकाल दिया, पी स्क्वायर का। पी स्क्वायर का मान ये आ गया, पी का मान ये आ गया। अब अपने पास किस के मान आ गए, पी का मान आ गया कितना, सी जेड स्क्वायर
c²/² और कितना आ गया, q का मान आ गया अपने पास c²/z। ये दो मान आ गए। अब मैंने आपको एक समीकरण बताई थी, कौन सी समीकरण बताई थी, dv नो डैट, है ना। यहाँ से हम क्या जानते हैं, वही वाली समीकरण बताई थी, यहाँ से बताई थी समीकरण, वो कौन सी, dz बराबर dp dx q dy, है ना। p का मान कितना था अपने पास, p का मान आया था c√z²c²/² q का मान आया है c²/z dy कितना, dz। अब यहाँ से z को कॉमन ले लेते हैं, z dz माइनस के कितना आएगा, c²y dy, है ना, कितना आएगा, आएगा c(z²), ये dx और आएगा यहाँ पे ना, z² माइनस c²/² dx। ठीक है, अब इसमें करेंगे अपन क्या, z dz माइनस c²y dy अपॉन कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, इस अंडर रूट को नीचे ले जाते हैं, कितना आएगा, अंडर रूट में z² माइनस के c²/², इस अंडर रूट को नीचे ले गए और वहाँ रह गया c dx। अब ये दिख गया अपने को, यदि क्या मान लें, z² माइनस c²y बराबर कितना मान लें, t मान लेते हैं, तो आएगा 2z dz c² 2y dy बराबर dt। 2 को कॉमन ले लेते हैं, z dz c²/dy बराबर dt, z dz c²/dy बराबर dt/2। ये आ गया। इसका मान उठाकर कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो आएगा अपना देखो क्या आएगा, ये आएगा dt/2 अंडर रूट में t = c dx। ठीक है, ये आएगा, इसका होता है 2√t, t का मतलब cx प्लस के आएगा c2 मान लो, c2। ठीक है, ये आ गया अपना, इतना अपने कर लिया। यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ये 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ आएगा z² माइनस c²/cx प्लस c2 और z² माइनस c²/² = cx प्लस c2 का होल स्क्वायर। यही इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा बच्चों। यही जो लास्ट समीकरण होती है p dx प्लस q dy = dz से जो सॉल्यूशन आता है इन फॉर्म ऑफ x y z के रूप में, वही आता है इस 4p समीकरण का हल। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।